वीडियो में हम जानेंगे डू वाइल लूप के बारे में। लास्ट की 2 वीडियोज़ में हमने जाना था फॉर लूप और वाइल लूप के बारे में। अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखी है तो उनको भी देख लीजिएगा। देखिए, जो डू वाइल लूप होता है इसका भी काम क्या होता है, जो कोड होता है, बोर्ड ब्लॉक ऑफ कोड होता है, उसको इटरेट करने का होता है। लेकिन इसमें मेन डिफरेंस होता है फॉर लूप और वाइल लूप में, वो भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स देखते हैं कि किस तरह से हम डू वाइल लूप को यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हमें एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है, उसके अंदर कोई भी हम वैल्यू असाइन कर देते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जो डू है, डू वाइल लूप है, उसकी बॉडी यहाँ पर लेते हैं और इसके अंदर जो भी हमें लॉजिक लिखना है वो यहाँ पर हम लॉजिक ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, सिंपली ए की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं और फिर ए को हम इंक्रीमेंट कर देते हैं, यानी कि ए को 1 से हम इंक्रीमेंट कर देते हैं। इसका मतलब होता है ए प्लस प्लस का ए में असाइन कर दो ए प्लस 1 करके। तो ये इसका मतलब होता है। और फिर बाद में हम क्या करते हैं, वाइल लूप, वाइल कीवर्ड लेते हैं, इसका राउंड ब्रैकेट, और इसके अंदर हम एक कंडीशन ले लेते हैं। कंडीशन हम कुछ भी ले सकते हैं। हम कंडीशन क्या ले रहे हैं कि ये वाइल लूप, यानी कि जो डू वाइल लूप की बॉडी है, ये तब तक चलनी चाहिए जब तक कि ए की वैल्यू 5 से कम है या 5 के इक्वल है। तो यहाँ पर देखिए, एक चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पर जो हम कंडीशन ले रहे हैं वो बॉडी के बाद में ले रहे हैं और पहले हम बॉडी को एग्जीक्यूट करा रहे हैं। जबकि जो वाइल लूप होता है और फॉर लूप होता है, उसके अंदर क्या करते हैं, हम पहले कंडीशन को चेक करते हैं, उसके बाद जो उनकी बॉडी होती है उसको एग्जीक्यूट कराया जाता है। लेकिन यहाँ पर पहले जो बॉडी है डू वाइल लूप की, उसको एग्जीक्यूट कराया जा रहा है और उसके बाद कंडीशन को चेक किया जा रहा है। यानी कि एक बार जो डू वाइल लूप है, इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। रन करने का तरीका क्या होता है, पहले हम नोड लेते हैं और जो भी फाइल का नाम होता है वो हम यहाँ पर लेते हैं। जैसे डू वाइल फाइल का नाम है .js करके हम एंटर की प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ए की वैल्यू है वो 1 से लेकर 5 टाइम तक प्रिंट हो गई है, क्योंकि यहाँ पर हमने कंडीशन क्या लिखा हुआ है, जब तक ए की वैल्यू 5 से लेस है या 5 के इक्वल है। अगर हम यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन ले देते हैं जो कभी ट्रू ही ना हो, तब भी क्या होता है, उस केस में एक बार डू वाइल लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है। तो यहाँ पर चलिए हम कंडीशन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हमने कंडीशन क्या लिया कि जब तक ए की वैल्यू 5 से ग्रेटर है या 5 के इक्वल है, और यहाँ पर हम लेते हैं ए माइनस माइनस, यानी कि पहले ए की वैल्यू 1 है। तो जैसे ही ये कंडीशन, मतलब जो डू वाइल लूप है, एक बार चलेगा, यहाँ पर ए की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी। जैसे ये वाली लाइन चलेगी तो ए की वैल्यू 1 से माइनस होकर 0 हो जाएगी और ये कंडीशन चेक की जाएगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। यानी कि ये कंडीशन कभी ट्रू ही नहीं होगी, लेकिन एक बार जो डू वाइल लूप है इसकी बॉडी ज़रूर एग्जीक्यूट होगी। तो चलिए इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक बार जो इसके अंदर हमने लॉजिक लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हुआ है, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। तो डू वाइल लूप हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास कोई ऐसा सिनेरियो होता है कि हमें जो कोड है, हमारे पास लॉजिक है, उसको एग्जीक्यूट कराना है, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। तब हम उस केस में क्या यूज़ करते हैं, डू वाइल लूप यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।